बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। ईद उल अज़हा के हवाले से आज हम एक ख़ास रेसिपी बनाएंगे और वो है अचार गोश्त की। और इसमें आप बीफ यूज़ करें, मटन यूज़ करें या आप चिकन यूज़ करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आज हम मटन अचार गोश्त आपके सामने बनाएंगे। इसकी ख़ास इंग्रेडिएंट्स में शामिल है सबसे पहले ये वाली हरी मिर्चें, इनको हम स्लिट करते हैं। और ये अचार गोश्त का आप मसाला पैकेट ले आए, अदरवाइज़ हम आपको इसमें साथ साथ मसाले भी बताते जाएंगे जो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये वही अचारी मसाले होते हैं जो कि हम अचार में डालते हैं। यहाँ ये मोटी वाली हरी मिर्चें ले लें, लेकिन अगर इनका मौसम ना हो तो आप दूसरी वाली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 से 2 किलो हमारे पास ये मटन है। इसको हम नमक और सिरका लगा के रख देंगे। 1 आध घंटे के लिए आप रख दें, कम टाइम है तो 15-20 मिनट के लिए भी रख दें, हर तरह की हीट दूर हो जाती है। नमक और सिरका बेहतरीन है इस हवाले से भी कि ये गोश्त को गला देता है। या हमने लहसुन पहले से तैयार किया हुआ है, देसी भी और नॉर्मल लहसुन भी और अदरक भी। और ये है अचारी गोश्त मसाले का पैकेट। यहाँ पे हमने पाव भर से ज़्यादा हमने दही ले लिया। इतने गोश्त के लिए आधा किलो दही भी इनफ है। लहसुन और अदरक भी हम शामिल करेंगे। अगर हम ब्लेंडर में डालें तो अदरक इतने अच्छे से कूटती नहीं है, तो ये हमने ऐसे कूट के शामिल कर लिए विद खुश्क धनिया। तो नमक शामिल करें। ये हम कुछ अपने मसाले डाल रहे हैं, आप सिर्फ पैकेट से भी मसाला बना सकते हैं। यहाँ पे हम काली मिर्च शामिल कर रहे हैं, खुश्क धनिया, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, सुर्ख मिर्चें पिसी हुई और दरदरी मिर्चें हम शामिल करेंगे इसमें। कुछ मज़ीद दही हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम हाफ़ पैकेट अचार गोश्त मसाले का शामिल कर देंगे। आधा हमने कहाँ शामिल करना है, मिर्चों को स्लिट करके बस 1 हम टीस्पून रखेंगे। जैसे हम गरम मसाला ऊपर से हम छिड़कते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टेस्ट देगा। इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पर जी हमने इसको दोबारा से पानी से एक खंगाल दे दिया, पहले से गोश्त धुला हुआ था। और यहाँ पे जी हमने तमाम जो हमने मसाला ब्लेंड किया है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो अच्छे से हम इस मसाले को लगा के रख देंगे। आप 2-3 घंटे के लिए लगा के रखें तो अच्छा है, आधा घंटा भी इनफ है। एक तरफ हम तेल डालेंगे कढ़ाई में, अच्छा तेल डालिएगा, अच्छे से भुनाई हो सके। और क्योंकि टमाटर शामिल होते हैं तो इसलिए इसका तेल का अच्छा होना ज़रूरी है, तादाद में, मिकदार में। और घी भी हमने शामिल किया है, ये एक टिप है। और यहाँ पे चिकन या गोश्त को शामिल करने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, तो जो भी मसाला जात होते हैं वो पेंदे के साथ चिपकते नहीं हैं। हम चूँकि यहाँ पे मटन से बना रहे हैं तो आपने तमाम मसाला इस तरह से शामिल कर देना है और इसको अच्छे से भूनना है। अचार गोश्त के जो मसाले होते हैं वो मेथी दाना होता है, मेथरे होते हैं, राई होता है और राई दाना, और उसमें अजवाइन, हल्का सा सौंफ और कलवंजी होती है, खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और बाकी वही सुर्ख मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, दरदरी मिर्चें। और ये तमाम असल में अचार गोश्त के मसाले होते हैं जो आप घर में भी अपने ज़ौक़ शौक़ और जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। इस पैकेट को स्किप भी कर सकते हैं। पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसके दम में पकाएंगे। ये हमने बना लिया है जी टमाटो पेस्ट, काफ़ी बड़ी मिकदार में हमने टमाटर लिए थे और तकरीबन 1 किलो के बराबर, और उसका हमने पेस्ट बना लिया। और ये है जी लीमू, आप लीमू भी बीच में शामिल कर सकते हैं जो आपने काट के शामिल करने हैं। और लीमू का यहाँ पे हमने जूस शामिल किया है इस हाफ़ पैकेट में, हाफ़ पैकेट से थोड़ा लेस है। और इन स्लिट की हुई मिर्चों में हमने डाल दिया है। कुछ मिर्चें हम ऐसे रखेंगे, स्लिट किए बगैर भी हम रख सकते हैं, और कुछ में हम मसाले डाल देंगे। अब ये मसाले डाल के हम तकरीबन इनको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल जब तक हम पकाते हैं गोश्त को, बस इतनी देर में, स्टार्ट में बस हमने इनको लगा के फ्रिज में रख दिया।
किसी एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें ताकि इर्द गिर्द के खानों की हीट ना इसमें लग जाए। बाहर भी आप रख सकते हैं, हमने मौसम की मुनासिबत के हिसाब से इसे फ्रिज में रख दिया। अब अगर आपको जल्दी है, और मटन तो नॉर्मली भी पक जाता है जल्दी, 2 घंटे तो लगेंगे फिर भी, अगर आप इसे अच्छा नरम गला हुआ पसंद करते हैं। अदरवाइज़ आप इसे यहाँ पे थोड़ा इसके पानी में पकाने के बाद और आप इसे प्रेशर लगा दें और अपने अपने वहाँ के पानी की गिलावट के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं प्रेशर। मटन 15 से 17 मिनट में अच्छा गल जाता है। यहाँ के पानी के हिसाब से आप अपने हिसाब से इस प्रेशर को लगा सकते हैं। पानी इतना शामिल कीजिएगा कि मटन उसमें डिप हो जाए और आपको बाद में बहुत ज़्यादा ट्राई ना करना पड़े पानी को। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पानी इतना ही रहा कि जिसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, और हमें भूनते हुए इतना पानी दरकार था। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छे से मटन गल चुका है सॉफ्टली, और यहाँ पे इसको हम दोबारा से उसी कढ़ाई में डाल के भूनेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। अभी 4-5 हरी मिर्ची हम इस तरह से शामिल कर देंगे, वो वाली जिनमें हमने अभी मसाला ऐड नहीं किया था। कुछ मसाले वाली शामिल कर देंगे और कुछ हम बिल्कुल एट द एंड इसको रखेंगे। इस तरह आपको कुछ मिर्चें नरम मिलेंगी और कुछ खड़ी खड़ी मिलेंगी, तो इस तरह टेस्ट डेवलप होता है, डिफरेंट आपको जायका मिलता है। और आखिर में जी बस हम हरा धनिया शामिल करेंगे, और जो हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून आप अचार गोश्त का मसाला छिड़क देंगे, और जुलियन स्टाइल में अदरक काट लें। बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और ये देखिए दावतों की जान है, ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज भी करें और दस्तरखान की रौनक को बढ़ाएं। उम्मीद है आप हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करते होंगे और इनको ट्राई भी करते होंगे। हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आज की प्यारी सी बात, कनात सादगी है और सादगी कनात है। ये इंसान को कभी भी महरूमी से हमकिनार नहीं होने देती, इसलिए सादगी को अपनाएं, कनात को। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।